कक्षा 11वीं हिंदी आरोह भाग 1 पद्यखंड पाठ 5। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, जिसके कवि हैं त्रिलोचन। आइए देखते हैं पाठ का सार। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती नामक कविता धरती संग्रह में संकलित है। कविता की नायिका चंपा एक ग्वाल बाला है, अर्थात चंपा गाय भैंस चराती है, जो पढ़ी लिखी नहीं है, अशिक्षित है। उसके लिए पुस्तकों में लिखे जो शब्द हैं, जो वर्ण है, जो अक्षर है, वे काले काले धब्बों के सिवा कुछ नहीं है। इसलिए जब लेखक पुस्तक पढ़ता है, जिसे सुन चंपा को हैरानी होती है कि इन काले काले अक्षरों से इतने सारे स्वर कैसे निकलते हैं। आगे कवि चंपा का परिचय देते हुए कहते हैं कि चंपा सुंदर नामक ग्वाले की बेटी है। चंपा ग्वालबाला है। चंपा सुंदर व चंचल लड़की है, जो बहुत शरारतें करती है। चंपा लेखक की पेन चुरा लेती हैं, तो कभी कागज़ चुराकर गायब कर देती हैं। इस तरह चंपा अपने नटखट शरारतों से लेखक को परेशान करती हैं। लेखक चंपा को पढ़ना लिखना सीखने को बोलते हैं और कहते हैं, चंपा तुम्हारे मुसीबत के समय काम आएगा, तुम पढ़ लिख लो। तब चंपा लेखक के इस प्रश्न का सहज भाव से उत्तर देती हैं और कहती हैं, मैं तो पढ़ाई लिखाई को अच्छा नहीं मानती, इसलिए मैं नहीं पढ़ूंगी। तब लेखक चंपा को कहता है, चंपा पढ़ना लिखना अच्छी बात है। जब तुम्हारी शादी होगी और तुम ससुराल चली जाओगी, तब कुछ दिनों तक तो तुम्हारा पति तुम्हारे साथ रहेगा। फिर पैसा कमाने कलकत्ता चला जाएगा। तुम जानती हो कलकत्ता बहुत दूर है। तब तुम अपने पति को संदेश कैसे भेजोगी? अपने पति के भेजे हुए पत्र कैसे पढ़ोगी? इसलिए मैं कहता हूँ, पढ़ना लिखना अच्छी बात है। यह सलाह सुन चंपा नाराज होते हुए कहती है, तुम पढ़ लिख कर भी झूठ बोलते हो। मैं तो कभी शादी नहीं करूँगी, और शादी भी हो गई तो मैं अपने पति को अपने पास रखूँगी, उसे कभी कलकत्ता नहीं जाने दूँगी। परिवारों को दूर करने वाले शहर कलकत्ते पर बंजर गिरे, अर्थात उसका विनाश हो। तो हमने इस पाठ में देखा कि चंपा एक ग्वालबाला है, जो पढ़ी लिखी नहीं है और पढ़ना भी नहीं चाहती। पढ़ने लिखने का वह विरोध करती हैं। पढ़ने लिखने का यहाँ विरोध किया गया है। वहीं दूसरी तरफ बेरोज़गारी में पलायन की समस्या जो परिवारों को बिखेर देती है। कलकत्ता जैसे शहर, जहाँ लोग कमाने खाने के लिए जाते हैं मगर अपने परिवार से दूर हो जाते हैं, ऐसी समस्याओं को भी यहाँ उजागर किया गया है। तो यह थी पाठ चंपा काले काले अक्षर
नहीं चिन्हती। आइए देखते हैं इसके पद। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीन्हती। मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है। उसे बड़ा अचरज होता है इन काले चिन्हों से, कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गाय भैंसे रखता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है। कभी कभी उधम करती है, कभी कभी वह कलम चुरा लेती है। जैसे तैसे उसे ढूंढ कर जब लाता हूँ, पाता हूँ अब कागज गायब, परेशान फिर हो जाता हूँ। चंपा कहती है, तुम कागज ही गोंदा करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ, फिर चंपा चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाढ़े काम सरेगा। गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ लिखना सीखे। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे। मैं तो नहीं पढ़ूंगी। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गौने जाओगी। कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा जब कलकत्ता, बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसे पत्र पढ़ोगी। चंपा पढ़ लेना अच्छा है। चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो देखा, हाय राम तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। मैं तो ब्याह कभी ना करूंगी, और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूंगी, कलकत्ता में कभी ना जाने दूंगी। कलकत्ते पर बंजर गिरे तो यह थी पाठ। आइए देखते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर। चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता पर बंजर गिरे? इसका उत्तर होगा क्योंकि चंपा नहीं चाहती थी कि उसका पति उसे छोड़कर कलकत्ता जाए। कलकत्ता शहर परिवारों को तोड़ने वाला है। यह जो प्रतीक है यह शोषण का है। चंपा यह चाहती है कि उसका जो पति है उससे अलग ना हो, इसलिए चंपा कहती है कि कलकत्ता का विनाश हो। अगला प्रश्न, चंपा को इस बात पर क्यों विश्वास नहीं होता कि गांधी बाबा ने पढ़ने लिखने की बात कही होगी? इसका उत्तर होगा चंपा को कवि की इस बात पर कि गांधी बाबा ने पढ़ने लिखने की बात कही होगी इसलिए विश्वास नहीं होता, क्योंकि चंपा का मानना था कि शिक्षित होने के बाद व्यक्ति झूठ बोलने लगता है, चल प्रपंच की भावना उसमें आ जाती है। चंपा के अनुसार गांधी अच्छे व्यक्ति हैं, किसी में वे दुर्गुण होने का समर्थन नहीं करती। अगला प्रश्न, कवि ने चंपा की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? तो कवि ने यहाँ चंपा के निम्न विशेषताओं का उल्लेख किया है। वे बताते हैं कि चंपा निरक्षर है, अर्थात वह पढ़ी लिखी नहीं है। दूसरा, चंपा सदैव निरक्षर रहना चाहती हैं। तीसरा, वह शरारती भी है और भोली भी है। अगला, वह स्पष्टवादी है, जो मन में बात है उसे वह साफ साफ कह देती हैं। वह विद्रोही स्वभाव की भी है और शिक्षक के यह कहा जाने पर कि तुम पढ़ लिख लो वह उसका विरोध भी करती हैं। चंपा में परिवार के साथ मिलकर रहने की भावना है, वह अपने परिवार को तोड़ना नहीं चाहती, इसीलिए कहते हैं कि मेरा पति कलकत्ता नहीं जाएगा, वह उसे अपने साथ रखूंगी। अगला प्रश्न, आपके विचार में चंपा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी? तो इसका उत्तर होगा कि मेरे विचार में चंपा ने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि उसके मन में यह बात बैठ गई होगी कि पढ़े लिखे जो लोग होते हैं वे अच्छे नहीं होते, वे झूठ बोलते हैं, छल प्रपंच का सहारा लेते हैं और लोग पढ़ लिख कर अपनों से दूर चले जाते हैं, चाहे वे बेरोजगारी के नाम पर, कमाने के नाम पर हो या अपनी सुख सुविधा के अनुसार अपने माता पिता घर परिवार को छोड़ लोग दूर चले जाते हैं। इसीलिए शायद चंपा ने कहा होगा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तो यह था पाठ चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। आशा है आप सबको समझ में आई होगी। धन्यवाद।